सुबह 9 बजे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है वैष्णवी जावरे और मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज उठते ही काम पे लग गई हूँ। पहले तो मैंने कपड़े धो के मशीन में से निकाल के और सुखाने के लिए रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जब से हमारे घर में मशीन आया है कपड़े धोने का, तब से मेरे कपड़े धोने का जो एक बहुत बड़ा टेंशन है वो दूर हो गया। क्योंकि जब भी हम कपड़े धोने के लिए बैठते हैं तो पहले तो हमारे बच्चे ही पानी में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वो खेलते थे है लेकिन वो साथ में हमें भी भिगो देते हैं। इसकी वजह से मुझे पसंद नहीं था कपड़े धोने का। एक तो इधर इतनी ठंडी है और ऊपर से ये ठंडे ठंडे कपड़े, मुझे इतनी और ज़्यादा ठंडी लग रही है। लेकिन क्या करें, काम है, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा होता है मैं कब मायके जाऊँ, कब एकदम आराम करूँ मस्त और सुबह 10 बजे उठूँ, मस्त मुझे नाश्ता मिले, वो भी गरम-गरम। अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरा वीर भी उठ गया है आज, लेकिन इतना अच्छा है आज कि वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है। वो उसका अकेले-अकेले खेल रहा है। अब भी मुझे इतना काम खत्म करने के बाद विनी को स्कूल भेजने के लिए तैयारी करनी है। नीचे जाऊंगी, पहले मैं टिफिन बनाऊंगी, फिर मैं विनी को स्कूल में भेजूंगी। अब मैंने विनी का टिफिन बना लिया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि विनी को मैं टिफिन में कैसे देती हूँ। तो पहले मैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके टिफिन में रख देती हूँ, क्योंकि अगर वो लंच के टाइम पे खाने के लिए बैठे तो रोटी तोड़ने में दिक्कत ना हो। आज मैंने विनी को टिफिन में गोभी की सब्जी दी है, वो उसको बहुत पसंद है। उतने में कुंदन आए, वो फ्रिज में कुछ तो भी ढूंढ रहे थे। फिर मैंने उनको बताया कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो मैंने अंदर ही छुपा के रखी है, क्योंकि विनी बहुत नुकसान करती है, इसके लिए कुछ चीज़ें हमको छुपा के ही रखनी पड़ती है। तो भी विनी आ गई, उसने देख लिया है। उसको देख के कुंदन ने हड़बड़ी में वो चीज़ वापस से छुपाने की कोशिश की, लेकिन कुंदन से वो गलती से गिर गई तो वो उसकी आजी को बताने के लिए गई। आजी मतलब ऐसा होता है, पप्पा की मम्मी को महाराष्ट्र में आजी बोलते हैं। विनी उसकी आजी को मराठी में बता रही थी। पानी की बोतल भी मैंने पैक करके रख दी है और टिफिन भी उसका मैंने पैक करके रख दिया है। अभी हम जाने वाले हैं विनी को स्कूल में छोड़ने के लिए। तो कुंदन के साथ आज मैं भी विनी को छोड़ने के लिए जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे विनी की क्लास टीचर के साथ कुछ बात करनी थी, इसकी वजह से। आज मैं आपको वनी का व्यू दिखाऊंगी। सुबह 10 बजे का व्यू है। विनी को स्कूल में छोड़ने के बाद अब हम जा रहे हैं घर पे। घर पे जाने के बाद पता चला कि मम्मी जी ने साबूदाने वड़े बनाए हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। मेरी विनी को भी बहुत पसंद है साबूदाने वड़े। नाश्ते के लिए बनाए थे सुबह। फ्रेंड्स, मेरा वीर भी सो गया है। अभी मैं आपको मेरे घर दिखाती हूँ कि मेरी विनी स्कूल में जाने के बाद और मेरा वीर सोने के बाद घर इतना साफ सुथरा दिखता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। अभी मैं किचन में
कुंदन के लिए अंडे बॉईल कर रही हूँ। ये है तेल, ये है साबूदाना वड़ा का जो बाकी का मटेरियल कि जिसको जिसको गरम लगेगा उसको करके दूँगी। ये मैंने बनाई है भाकर, जैसे कि मराठी में उसको भाकर बोलते हैं और गुजराती में उसको रोटला बोलते हैं। मैंने मेरे लिए बनाई है रोटी, विनी के लिए, वीर के लिए और मेरे लिए रोटी रहती है। मम्मी जी और पापा जी और कुंदन के लिए भाकर मीन्स के रोटलो। हमारी भाकर और रोटला भी तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं हिंदी में ब्लॉग क्यों बनाती हूँ। हिंदी में ब्लॉग बनाने का एक कारण देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज कमेंट आए हैं कि तुम हिंदी में क्यों ब्लॉग बनाती हो, मराठी क्यों नहीं बोलती हो या फिर गुजराती क्यों नहीं बोलती हो। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा जो मायका है वो गुजरात का है और जो मेरा ससुराल है और जो यहाँ पे मेरी शादी हुई है वो महाराष्ट्र में है। तो इसलिए ऐसा होता है कि मुझसे जुड़े व्यूअर्स है वो दोनों स्टेट के हैं, गुजराती भी है मराठी भी है। इसकी वजह से ऐसा होता है कि अगर मैं गुजराती बोलूंगी तो मराठी को समझ में नहीं आएगा और मराठी बोलूंगी तो गुजराती को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने हिंदी को चॉइस किया है। हिंदी ऐसी भाषा है कि दोनों स्टेट को समझ में आ जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। इसकी वजह से मैंने हिंदी में ब्लॉग बनाना सोचा। मेरे वीडियो में कहीं कहीं पे गुजराती भी आ जाएगा, कहीं कहीं पे मराठी भी आ जाएगा। और एक बात ऐसी है कि मुझे पूरी तरीके से मराठी बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं बोलने की कोशिश ज़रूर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर रहना है तो मराठी तो बोलना ही पड़ेगा, मराठी तो सीखना ही पड़ेगा। इसकी वजह से क्योंकि ऐसा होता है ना कि मुझे विनी के स्कूल में जाना पड़े या फिर कहीं और कार्यक्रम या फंक्शन में जाना पड़े तो मराठी लोग मिलेंगे, वो क्या बोल रहे हैं क्या, तो उतना तो मुझे समझ में आता था। पहले से ही मुझे मराठी तो समझ में आती थी लेकिन बोलना नहीं आता था। वो मैंने धीरे धीरे सीखा है, तो भी गड़बड़ हो जाती है तो फिर मैं हिंदी स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगे कि इसके आगे मैं मराठी नहीं बोल पाऊंगी तो फिर मैं हिंदी में बोलना स्टार्ट करता है। मेरे कुछ वीडियो में मराठी भी आ जाती है, कुछ वीडियो में गुजराती भी आ जाती है क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही बोलते हैं हर चीज को। पहले तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलूँ मैं, सामने वाले को बताना क्या बताऊँ मैं। फिर मैंने जितना बोल सकती हूँ उतना मराठी बोलने की कोशिश करती हूँ और नहीं समझ में आया कि अभी आगे क्या बोलना है तो फिर मैं हिंदी स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं गुजराती बोल नहीं सकती। अगर गुजराती बोलूंगी तो वो सामने वाले को समझ में भी नहीं आने वाला है। इसकी वजह से फिर मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। मुझे बहुत दिक्कत आती है। जैसे मेरी नई नई शादी हुई थी भी तब मैं हिंदी में ही बात करती थी। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे समझ में आना चालू हुआ कि मराठी कैसी है, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। फिर ऐसा हुआ कि मैं मराठी बोलना, क्योंकि मुझे बहुत उसके बाद 2 साल के बाद मुझे बहुत प्रेशर हुआ कि अब मराठी बोलना ही पड़ेगा अभी तुझे। और फिर ऐसा हुआ कि मैं मराठी बोलना स्टार्ट किया तो ये जो मेरे ससुराल वाले हैं वो बहुत हंसते थे। इसकी वजह से मेरा मन नहीं होता था कि मैं मराठी में बोलूं। लेकिन फिर जो मेरे पति है, जो कुंदन है, उन्होंने मुझे बताया कि अगर हंसे तो हंसने दे, उसमें क्या होता है। और लेकिन जिसके ऊपर हंसते उसको तो नहीं अच्छा लगता है ना। इसकी वजह से फिर मैंने बोलना बंद कर दिया था वापस से। वैसे कि क्या, अभी एक एक शब्द सुनने के बाद पर एक एक शब्द समझने के बाद ऑटोमेटिक वो मराठी आ जाती है हमारे मुंह में। ऐसा होता है कि बच्चों को अभी यहाँ का ही सिखाना पड़ेगा। इसकी वजह से हमको मराठी ही बोलना पड़ता है उन लोगों के साथ। वो स्कूल में जाती है तो वहाँ पे हिंदी बोलती है, इसी वजह से वो मेरे साथ थोड़ा बहुत हिंदी बोलती है। लेकिन हम ज़्यादातर उसके साथ हम मराठी में ही बोलते हैं उसके साथ ज़्यादातर। हिंदी में ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हिंदी हम ज़्यादातर बोलते नहीं हैं, या तो हम गुजराती बोलते हैं या फिर मराठी बोलते हैं। हिंदी हम कुछ टाइम के लिए बोलते लेते हैं लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे हमें शब्द नहीं मिलते हैं। आज मैंने वीर के साथ बहुत टाइम बिताया है। वो कैमरे में खुद को देख के बहुत शर्मा रहा था। वीर के साथ खेलते खेलते कब 2 बज गए पता भी नहीं चला। उतने में कुंदन विनी को लेके आए थे स्कूल में से।
मेरे हाथ में मोबाइल का कैमरा ऑन देख के विनी शर्मा तो गई पहले, लेकिन फिर उसके बाद उसकी एक्टिंग थोड़ी सी चालू हो गई थी। आप खुद ही देख लो कि वो कैसा नाटक कर रही है। आज दोपहर में मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था, इसकी वजह से मैंने आज कुंदन को बोला था कि बाहर से कुछ तो भी पार्सल लेके आओ। इसकी वजह से कुंदन आज मेरे लिए कुछ बाहर से अच्छा पार्सल लेके आए हैं। आज दोपहर में ऐसा हुआ कि विनी खुद झोंका झुला के अपने भाई को सुला रही थी। मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ इस वक्त। कहने के लिए तो आज 31st है। लोग 31st के दिन पार्टी करते हैं, नाचते हैं, लेकिन मेरी 31st ऐसे हो रही है आज। 2 बच्चे होने के बाद क्या 31st की पार्टी करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी ऐसी ही डेली व्लॉग देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।